तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इस सेल्फ स्टडी करियर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम आपको आज की इस वीडियो में सिखाएंगे एचसीएफ, जिसे हिंदी में कहते हैं मस, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इस भी टॉपिक को समझने के लिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए। अब वीडियो को अंत तक देखिए, ध्यान पूर्वक से देखिए, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। अगर आपको एलसीएम में लॉस में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैंने पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। आप जाइए हमारे चैनल को ओपन करिए और उस वीडियो को वॉच करिए, तब हम आपको एचसीएफ एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करके हम टॉपिक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कौन कौन सा संख्या दिया गया है। 3 अंकों का हमारा मसा दिया गया है। यहाँ पे 8 दिया गया है, 16 दिया गया है और 24 दिया गया है। का मसा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे 8 बराबर, फिर उसके बाद 16 बराबर, फिर उसके बाद 24 बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो 8 संख्या दिया गया है इसमें हम भाग देंगे। चलिए दोस्तों, हम भाग देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम और विषम जान लेते हैं। मैंने पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूं सम किसे कहते हैं और विषम किसे कहते हैं। यहाँ पे कितना लिखा गया, 8 लिखा गया। तो 8 सम है विषम है? सम है। तो सबसे पहले हम सम संख्या से कटाएंगे। तो सम संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। तब 2 से हम भाग देते हैं। फिर देखिए 8 में जब 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8 होता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप भाग दे दीजिए ऐसे करके। 2 चौके 8, ये कट गया हमारा, 4 आया ना। अब इसी के 4 लिख देंगे। फिर क्या करें, फिर 4 में 2 का भाग देंगे। 2 दूनी 4, फिर 2 1 का 2। अब देखिए हमारा यही संख्या प्राप्त हुआ है। अब इसी के सामने यही संख्या जो प्राप्त हुआ है उसे हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसी तरह इसे भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 16। अब देखिए सबसे पहले हम समझेंगे सम है विषम है। ये हमारा क्या है, सम है। तो सम संख्या से कटाएंगे तो सम संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। फिर 2 से हम भाग देंगे। चलिए हम भाग देते हैं। फिर 2 अट्ठे 16 होता है। फिर 2 चौके 8 होता है। फिर 2 दूनी 4 होता है। फिर 2 1 का 2 होता है। तो हमारा कितनी संख्या प्राप्त हुआ, यही संख्या हमारा प्राप्त हुआ है। कितनी बार, देखिए 2 हमारा 4 बार आया है ना। हाँ, 4 बार आया है। तब हम इसी जो संख्या प्राप्त हुआ है इसी को इसी के सामने लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसी तरह इसे भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों 24 हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे देखिए ऐसे 24 लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसमें भाग देंगे। तो 24 सबसे पहले हम देखें 24 हमारा सम है विषम है। मैंने सम विषम पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपको सम विषम में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाके हमारा वीडियो वॉच करिए जिसमें मैं लास्ट बताया हुआ हूं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 24 हमारा सम है तो सम संख्या से कटाएंगे। सम संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। तो 2 से कटाएंगे। अब 2 का भाग 24 में देंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो 24 में आप भाग दे दीजिए ऐसे करके। 2 1 का 2, ये कट गया। अब 4 उतरेगा। 2 दूनी 4, ये हमारा कट गया। 12 है ना। अब इसी 12 को इसी के नीचे लिख देंगे, यानी 12 दूना कितना होता है, 24 होता है। अब देखिए दोस्तों, अब 12 को कटाते हैं। अब 2 का भाग 12 में देंगे। 2 छक्के 12 हो जाएगा। अब देखिए 2 का भाग 6 में देंगे। 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब देखिए 3 हमारा सम है विषम है। 3 हमारा विषम है तो इसे सम से नहीं कटाएंगे। देखिए जब हम 2 का भाग देंगे सम संख्या से तो देखिए 2 1 का 2, शेषफल आ जा रहा है ना, 1 आ रहा है ना दोस्तों। हाँ, तो देखिए हमारा कटना चाहिए, शेषफल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 3 हमारा क्या है, विषम है। तो विषम संख्या हमने बताया था विषम संख्या से को विषम से ही कटाएंगे। तो 3 हमारा विषम है। तो विषम संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। तो 3 से हम कटाएंगे। 3 1 का 3। अब देखिए हमारा ये जब से हमारा 1 नहीं आएगा तब से भर हम कटाते चले जाएंगे। अब देखिए 3 ठो 2 प्राप्त हुआ है और 3 1 प्राप्त हुआ है। अब इसी संख्या को इसी के सामने लिख देंगे ऐसे। अब देखिए चलिए लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब दोस्तों देखिए
अब आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम म सब बराबर, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे म सब बराबर। अब देखिए इसमें कॉमन कौन कौन सी संख्या है। अब देखिए कॉमन कौन कौन संख्या, तीनों संख्या में देखना हमारा कॉमन कौन कौन संख्या है। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये भी हमारा कॉमन है। तो इसे क्या करेंगे आप ऐसे मिला दीजिएगा। अब ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तीनों संख्या में कॉमन मिलना चाहिए और समान संख्या होना चाहिए दोस्तों, ये आपको ध्यानपूर्वक देना है। अब देखिए इसे भी है ऐसे हम कर देंगे। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, अब इसे भी हम ऐसे मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 है, तो सबको इसमें कोई संख्या मतलब कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तब हम क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे। अब देखिए इसमें से एक संख्या लेंगे, 2 लेंगे, 2 गुणे, अब इसमें से फिर एक संख्या लेंगे 2, फिर इसमें से एक संख्या लेंगे 2। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमारा आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हमने आपको बताया है HCF कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और मस जिसे हिंदी में कहते हैं मस। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।